कॉकरोच जनता पार्टी। थोड़ा भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर या पॉलिटिकली अवेयर होगा तो उसने ये नाम जरूर सुना होगा। जब से ये पार्टी बनी है, सुर्खियां बटोरने में इसे तकलीफ नहीं हुई। नीट और सीबीएसई की मार्किंग से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली ये पार्टी भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक तंज की वजह से उपजी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने ये ऑनलाइन संगठन बनाने के साथ ही अपना इरादा साफ कर दिया और कहा कि सरकार के खिलाफ देश में फैले गुस्से को, खासकर युवाओं के गुस्से को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए यह संगठन बनाया गया है। शुरुआती दिनों में ही खूब ऑनलाइन पॉपुलैरिटी मिलने के बाद पार्टी के संस्थापक अभिजीत भारत आए और दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। इस आंदोलन में अभिनेता प्रकाश राज और लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे बड़े लोग भी शामिल हुए। लोग आए, कवरेज हुई, मगर वो आग नहीं फैली जैसा इसके संस्थापकों ने सोचा था। इसके बाद पूरे देश में 10 दिनों का टूर प्लान कर अभिजीत दीपके अलग अलग शहरों में अपनी मांग उठाते नजर आए, जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इन 10 दिनों के टूर में सिर्फ एक बात ने लोगों का ध्यान खींचा और वो था जयपुर में अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे जाने की खबर। इसके बाद पिछले 3 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो नहीं उठेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और इस मामले पर नजर रखने वालों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आउटकम वैसा आता नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह आंदोलन फेल हो गया है, या इससे भी बड़ा सवाल कि क्या एक संगठन के तौर पर सीजेपी फेल हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सोनी है और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी वजह है जिनकी वजह से सीजेपी का आंदोलन अभी तक वो मोमेंटम नहीं पकड़ सका है जो होना चाहिए था। इसके साथ ही जानेंगे कि क्या सीजेपी में एक पार्टी के बनने जैसी पोटास है भी या नहीं, या ये महज एक मुद्दे से जुड़ी चिंगारी बनकर रह जाएगी। और इस बात का भी जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे कि सीएए प्रोटेस्ट में जामिया के भीतर घुसकर त्राहिमाम मचाने वाली दिल्ली पुलिस इस आंदोलन में इतनी सहृदय कैसे नजर आ रही है। कट टू कट बात करते हैं। देश भर में चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट बुर्जुआ वर्ग यानी कि मिडिल क्लास का प्रोटेस्ट है। इस आंदोलन के स्टेक होल्डर्स हैं नीट की तैयारी करने वाले और सीबीएसई की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे, उनके माता पिता और वो लोग जिन्हें इस देश की इस शिक्षा व्यवस्था से फर्क पड़ता है। एक कॉमन चीज अगर आप इन तीनों स्टेक होल्डर्स में देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोगों का पेट भरा हुआ है। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता उतनी नहीं सताती है जितना बाकियों को, जो गरीब तबका है। उनमें इस मुद्दे को लेकर इतनी गंभीरता नजर नहीं आती क्योंकि उनके मुताबिक उनके पास इससे बड़ी और भी दिक्कतें हैं। इन्हीं में से ज्यादातर घरों के बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी करते हैं। इससे पहले जो हालिया बड़े आंदोलन देश में हुए, चाहे आप सीएए प्रोटेस्ट की बात करें या दिल्ली के बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन की, इन सभी के स्टेक होल्डर्स आम लोग थे जिनकी संख्या ज्यादा है और जो तभी सड़कों पर आ पाते हैं जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। सीएए के वक्त मुसलमान तबके के भीतर यह डर घर कर गया था कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा या उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसान आंदोलन के वक्त भी अपनी आजीविका का डर किसानों को सता रहा था। ऐसे में वो अपनी सारी हदें तोड़कर घरों से बाहर निकले और सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। अगर आप ध्यान दें तो ऐसा ही एक बुर्जुआ प्रोटेस्ट आज से 15 साल पहले हुआ था, अन्ना आंदोलन। अन्ना हजारे को मीडिया ने अगला गांधी बता दिया था, तो वहीं अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोगों में आम जनता उम्मीद देखने लगी थी। लोगों को लगा कि अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। सभी ने आहुति दी और इस आंदोलन को लेकर काफी भावुक भी हो गए। मगर हुआ क्या? भ्रष्टाचार आज भी उतना है। उम्मीद के योद्धा बने कुछ नेता आज जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गए हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि जिन लोगों ने जेपी का आंदोलन देखा था वो लोग अन्ना आंदोलन के समय भी ऐसी ही बातें कर रहे थे।
खैर, इस मोहभंग की मेमोरी आज भी लोगों के जहन में ताजा है और वो मान बैठे हैं कि इन सबसे कुछ होता जाता नहीं है। इस मोहभंग की आग में घी डालने का काम उन खबरों ने किया जिनमें बताया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। लोग मान बैठे हैं कि ये फिर से आम आदमी पार्टी की प्लेबुक ही चला रहे हैं और अंततः हाथ कुछ नहीं आने वाला। इससे हुआ ये कि जहां इस देश का वर्किंग क्लास इस आंदोलन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था, वहीं मिडिल क्लास भी पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ खड़ा नजर नहीं आता। इसके अलावा इस पार्टी के सोशल मीडिया पर बनने की वजह से जेनजी प्रोटेस्ट का ठप्पा भी लग गया था और इसकी वजह से भी कई लोग खुद को इससे दूर रखना चाहते हैं। यानी फ्रेगमेंटेशन विद इन दी फ्रेगमेंट वाली बात सीजेपी के खिलाफ हो गई है। ऐसे में पार्टी के भविष्य को लेकर चल रही बातें भी पॉज हो गई हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि पहले सीजेपी या आंदोलन तो ठीक से चला ले, फिर देखेंगे कि पार्टी को आगे रजिस्टर होकर चुनावी मैदान में उतरना है या नहीं। थोड़ा इस मुद्दे को बाय द बुक देखें तो समझ आता है कि सीजेपी की तेजी से बढ़ती ऑनलाइन लोकप्रियता से ये तो समझ आया कि भारत के युवाओं के कुछ वर्गों में सचमुच निराशा है। बेरोजगारी, परीक्षाओं से जुड़े विवाद, महंगाई और शासन की नाकामी जैसे मुद्दे उस पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखते हैं जो बढ़ती अनिश्चितता का सामना कर रही है। लेकिन सिर्फ जनता का गुस्सा ही लंबे वक्त तक किसी राजनीतिक आंदोलन को जिंदा नहीं रख सकता। सीजेपी के सामने चुनौती खुद को एक ऐसे राजनीतिक संगठन में बदलने की भी है जो किसी एक मुद्दे या जनता के गुस्से के दौर से आगे भी टिक सके। फ्रंटलाइन मैगजीन के लिए सीनियर जर्नलिस्ट खालिद अख्तर ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था एंगर इज नॉट आइडियोलॉजी। इसमें वो बताते हैं कि ऐसा करने के लिए सीजेपी को पेपर लीक, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सिर्फ विरोध करने से कहीं ज्यादा काम करना होगा। उन्हें एक ऐसी ठोस वैचारिक सोच की जरूरत होगी जो एक मजबूत सामाजिक आधार बना सके और समर्थकों के साथ लंबे समय तक चलने वाला भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सके। आखिरकार आधुनिक भारतीय राजनीति का यही सबक है। जो पार्टियां सिर्फ तात्कालिक शिकायतों के आधार पर बनती हैं, वो तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और कभी-कभी चुनाव भी जीत सकती हैं। लेकिन पार्टियां तभी लंबे समय तक टिकी रहती हैं जब वो मतदाताओं को एक बड़ी राजनीतिक पहचान और एक व्यापक मकसद देती हैं। अब जरा ग्राउंड पर चलते हैं। जिन लोगों ने भी दिल्ली में चल रहे कुछ बड़े प्रोटेस्ट, चाहे वो सीए हो, किसान आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन देखा है, उन्हें जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कुछ पच नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पर हैरान होकर लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब लाठी चार्ज क्यों नहीं कर रही है। जहां एक धड़ा अभिजीत दीपके को बीजेपी से ही मिला हुआ बता रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इस पर नाराज होकर और थोड़ा आशावादी होकर यह भी लिख रहा है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज नहीं हो रहा तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। इससे लोगों को दिक्कत कैसे हो सकती है? थोड़ा अगर इस मामले को पॉलिटिकली डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अर्बन मिडिल क्लास तबका कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ा है, वो बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर बेस है। इन लोगों को इग्नोर करने या दबाने की कोशिश भाजपा के लिए ही भारी पड़ सकती है। हालांकि सरकार एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट सस्पेंड करवाकर बैकलैश झेल चुकी है। ऐसे में इसे दबाना बीजेपी के लिए उन्हें शहीद करने जैसा होगा। जो लोग नहीं भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, वो भी कहीं साथ ना आ जाए। ऐसे में हमने देखा कि जिस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहले से अनुमति लेनी होती है, वहीं 6 जून को दिल्ली उतरते ही अभिजीत दीपके को एक्सेप्शनल परमिशन दे दी गई। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी से जुड़े होने की खबरों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं और यह मुद्दा एक तरह से सीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह आंदोलन उतना खतरनाक नहीं है जितना विपक्षी पार्टियों के जुड़ने के बाद होता। ऐसे में सरकार इसे प्रेशर वॉल्व की तरह इस्तेमाल करती नजर आ रही है कि जितना भी लोगों में आक्रोश है वो इस आंदोलन के जरिए निकल जाए। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि अपनी कोहनियों से डीयू जीएनयू के स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाने वाली दिल्ली पुलिस सीजेपी के प्रोटेस्ट में अड़चन डालने वालों को डिटेन कर बाहर फेंक रही है। अब बात कर लेते हैं कि जंतर मंतर वाले आंदोलन में क्या हो रहा है। 6 जून को जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, तब दुनिया की प्रेस इसे कवर करने आई थी।
मगर ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ जिससे वो बड़ी सुर्खियों में नजर आ पाते। इस प्रोटेस्ट को लेकर कई लोगों ने तो यहां तक लिखा कि यहां प्रदर्शनकारियों से ज्यादा यूट्यूबर आए थे। सच कहा जाए तो आए भी थे। ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी निखिल वाट बताते हैं कि यहां हर कोई कंटेंट के लिए आया था और मोटे तौर पर 3 कैटेगरी का मीडिया यहां पहुंचा था। पहला, जिसे ये कवरेज वाकई दिखानी थी कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। दूसरा, वो जो ये दिखाने आए थे कि ये कुछ यंग लोगों का प्रोटेस्ट है और इससे कुछ होना जाना नहीं है। और तीसरे, वो जो इसे क्रांति का अगला चरण बता रहे थे। राइट विंग के ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जो केवल माहौल भड़काने के लिए वहां आए थे। ऐसे ही अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक लड़के को भड़काऊ नारा लगाने भेजा था कि भारत के टुकड़े होंगे। जब वो लड़का ट्रोल होने लगा तब उसने खुद कन्फेस किया कि उसे भेजा गया था। 3 दिन से जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है, खबरगांव की टीम लगातार उसे कवर कर रही है और ग्राउंड की खबरें आप तक पहुंचा भी रही है। ऐसे में ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथियों ने जो बताया वो भी सुनना चाहिए। लेकिन जितना स्मूथली हो गया उससे ऐसा लगा कि मतलब जो प्रशासन है उसके दिमाग में कहीं ये है कि जो गुस्सा है लोगों के मन में, है ना, क्योंकि जब एनटीए ने खुद ही वो रीनीट करा रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज की नीट लीक हुआ था। तो पेरेंट्स उसमें बिल्कुल आजिज़ आए हुए हैं। बच्चे की तैयारी उनको दोबारा करानी पड़ी। कुछ बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका प्रेशर अलग है। दोबारा आपको ट्रैवल करके जाना है जहाँ का सेंटर आया, तो वो एक फ्रिक्शन है। तो इसीलिए काफ़ी आप कोऑपरेशन देख रहे हो, है ना। जैसे पिछली बार लोगों ने हैकल किया, इस बार हैकल नहीं करने दिया गया, है ना। पानी बंद हुआ, जैसे ही ट्वीट्स हुए पानी आ गया, है ना। ब्लिंकिट भैया को रोका जा रहा था, ब्लिंकिट भी आ रहा है। फिर खाना लाइट को बोला तो लाइट भी आ गई। अभी तक के मतलब अभी से 1-1.25 घंटे से तो मैंने सुना नहीं है दिल्ली पुलिस को कुछ अनाउंस करते। वो कह रहे थे कि आपके एक्सटेंशन की जो याचिका थी वो रिजेक्ट हो गई, आप लोग प्लीज़ चले जाइए। किसी को भी मारा नहीं है पुलिस ने, है ना। खींच के 2-3 लोगों को यहाँ से लेके गई थी, लेकिन जैसे वायलेंस जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ। तो उनके भी तरफ से ये है कि इसको हो जाने दो, देखते हैं। मतलब मेरे ख्याल ये एक थॉट है कि फ़ोन डिस्चार्ज होगा, भूख लगेगी, नींद आएगी, अपने आप क्राउड कटता है। तो वो उस जैसे हमने कहा ना कि वो विजुअल नहीं चाहते हैं कि हटाया गया। अभिजीत दीप के जब 10 दिनों का टूर कर 20 जून को वापस जंतर मंतर पहुंचे तो इन बीते दिनों में उन्होंने थोड़ी नाटकीयता बटोरने की कोशिश की है, जो आंदोलन की विजिबिलिटी बढ़ाता है। 6 जून वाले प्रोटेस्ट में सीजेपी लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडीज पर निर्भर थी। इस बार भी इन्हीं छात्र संगठनों ने शुरू में माहौल बनाया, क्योंकि धरने पर जो लोग आ गए अब उन्हें वहां बांधे भी तो रखना है। कुछ ना कुछ इवेंट होते रहे, चाहे नारेबाजी हो या रघुपति राघव राजा राम का जाप हो। इस बार लोग देश भर से भी आए जो अपनी अलग अलग दिक्कतें मीडिया के सामने बता रहे थे, लेकिन बात फिर वही, वो बात नहीं थी। हम जानते हैं कि प्रदर्शन को चाहिए दर्शक, और दर्शकों के लिए कॉकरोच जनता पार्टी क्या क्या करती है और आगे किस तरह से यह आंदोलन करवट लेता है, ये समय के साथ आपके सामने लेकर हम हाजिर रहेंगे। फिलहाल आपका कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस जानकारी को लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।